फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफिनेशन एंड उसका फॉर्मेट सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो लेट्स रीड इट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, it is the summary of income and expenditure for the accounting year। इसका मतलब क्या हो रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अकाउंटिंग ईयर का समरी है, मतलब सारांश है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द नॉमिनल अकाउंट इन अ नेचर। अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नेचर का, तो वो एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि नाम मात्र खाता, जिसे सिर्फ हम लोग फील कर सकते हैं, आप देख नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। एंड द सर्व द सेम पर्पज एट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज। तो मेन पर्पस क्या रहता है बिजनेस का? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाने के लिए हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू सर्टेन द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट। नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट निकालने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, यानी कि लास्ट में से हम लोग तैयार करते हैं। इट शो द नेट ऑपरेटिंग रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस और डिफिसिट। इन दोनों के अंतर को, जो भी ऑपरेटिंग रिजल्ट का अंतर निकल रहा है, उसे या फिर सरप्लस बोलेंगे और या डिफिसिट बोलेंगे। समझ में आया आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? बहुत इजी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका डिफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये एग्जाम में ऑलवेज पूछा जाता है डिफिनेशन। अब मैं बात करती हूँ इसका फॉर्मेट का। तो देखिए, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो दो कॉलम ड्रॉ होगा, एक एक्सपेंडिचर का और एक इनकम का। सबसे पहले आप एक्सपेंडिचर लिखिएगा, देन उसके बाद आप इनकम लिखिएगा। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले जाएगा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। खर्च में क्या जाएगा? सबसे पहले सैलरी। ठीक है, तो देखिए सैलरी में कभी कभी क्या होता है, आउट स्टैंडिंग होता है, यानी कि बकाया रह जाता है, या फिर प्रीपेड होता है, आपने पहले से ही पे किया हुआ। तो सैलरी में आउट स्टैंडिंग जो एंड होगा, यानी कि आउट स्टैंडिंग लास्ट में अगर दे रहे हैं तो आप उसे ऐड करके दिखाइएगा। अगर आउट स्टैंडिंग बिगिनिंग में है, यानी बकाया शुरू में दिया हुआ है, ये सब आपका क्वेश्चन में मेंशन पहले से किया हुआ रहेगा। अगर ये बकाया पहले आपका, अगर ये बकाया शुरू में दिया हुआ है, अगर ये आउट स्टैंडिंग शुरू में है, तो आप इसे माइनस कीजिएगा। तो प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकलेगा वो आप इसे इस कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में दिखाना है। उसके बाद आप लिखिए रेंट। रेंट भी हम लोग का खर्च है, तो रेंट जाएगा आपका फॉर्मेट में। इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर ये प्रीपेड है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड है, क्या करके दिखाओगे? माइनस करके। अब बात करते हैं ऑडिट फी। ऑडिट फी मतलब कि एग्जाम देने के लिए जो आपको फी देना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑडिट फी। ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी समझ रहे हैं आप लोग? प्रिंट करने के लिए जो देना, प्रिंट करने के लिए जो खर्च होता है, वो आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा। हॉनोरेरियम, देखिए हॉनोरेरियम की बात करूँ तो एक तरफ से ये सैलरी कहलाता है, ठीक है, वेतन कहलाता है, ये भी खर्च है, ये भी जाएगा आपका। टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी आप डाल दें इसमें। अब इसके अंदर जाएगा रिपेयर, मेन यानी कि मरम्मत, तो मरम्मत भी खर्च हुआ मेरा, ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, तो वो भी तो बिल्डिंग का क्या हो रहा है? वैल्यू कम हो रहा है, तो वो भी तो खर्च हो रहा है ना आपका। ये क्या गया? ये भी गया आपका एक्सपेंडिचर में। टू स्पॉट मटेरियल यूज, स्पॉट मटेरियल आप यूज कर रहे हो, तो वो भी मेरे लिए खर्च है, वो भी आप एक्सपेंसेस में जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं इनकम की, तो इनकम में सबसे पहले जाएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। तो इसमें आप ऐड कीजिएगा आउट स्टैंडिंग एट द एंड। अगर ईयर के एंड में दिया हुआ है तो आउट स्टैंडिंग ऐड होगा। अगर ईयर के फर्स्ट में दिया हुआ आउट स्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, तो ये माइनस होगा। याद रहे, एंड वाला प्लस करना है और बिगिनिंग वाला माइनस करना है।
अब मैं बात करूँ एडवांस की, तो एडवांस बिगिनिंग वाला ऐड होगा और एडवांस इंड वाला माइनस होगा। क्लियर है, समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, सब्सक्रिप्शन ऑट स्टैंडिंग इंड वाला प्लस कीजिए और ऑट स्टैंडिंग बिगिनिंग वाला माइनस कीजिए। एडवांस में जस्ट अपोजिट करना है, बिगिनिंग वाला प्लस करना है और इंड वाला माइनस करना है। क्योंकि एडवांस हम लोग पहले से दे रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा, उसे ऐड करोगे। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि हमेशा कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि सब्सक्रिप्शन का सिर्फ आप निकाल के दिखाइए, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इंड वाला ऑटो स्टैंडिंग ऐड करना है और बिगनिंग वाला माइनस करना है। एडवांस बिगनिंग वाला ऐड करना है और एडवांस इंड वाला माइनस करना है। इस टाइप ये छोटा सा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे लोग कि कैसे सॉल्व करें, इसीलिए आप इसे अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, बाई इंटरेस्ट फीस ओनली दैट अमाउंट विच इज द ट्रीटेड एज रेवेन्यू। इंटरेस्ट फीस पता है आपको, इंटर करने एग्जाम में इंटर करने के लिए आपको जो इंटरेस्ट फीस देना पड़ता है वो आपका इंटरेस्ट फीस जाएगा। तो दूसरे क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है कि नहीं। बाय डोनेशन आपको डोनेशन मिल रहा है, रिसीव इनकम के तौर पे मिल रहा है आपको डोनेशन, वो जाएगा इसमें। बाय सेल ऑफ आपने न्यूज़पेपर बेच दिया, ये भी इनकम हो गया आपका। हॉल का रेंट मिल रहा है आपको, ये भी इनकम हो गया आपका। सन्डी रिसीव आपने लेनदार से पैसे ले रहे हो तो वो भी क्या हो गया, मेरा इनकम हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का जो डिफरेंस हो, अगर डेबिट साइड कमी हो रहा है तो आप इसे सरप्लस लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड कमी हो रहा है तो आप इसे लिखिएगा डिफिसिट। ठीक है, फिर से सुनिए, डेबिट साइड कमी हो रहा है, यानी कि साइड अगर अमाउंट कम आ रही है, दोनों को बैलेंस करने के बाद तो ये मेरा हो जाएगा सरप्लस। अगर इनकम साइड कम हो रहा है तो ये मेरा हो जाएगा डिफिसिट। तो ये था फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, फॉर्मेट था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा इसे, इसका डिफिनेशन और इसका फॉर्मेट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में